प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुदावंद यीशु मसीह में बिल्कुल ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 23। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचनों को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुझे आज्ञा दूं उसी में चलना, तब तुम्हारा भला होगा। आमीन, हालेलुया। तो यिर्मयाह मेरा फेवरेट है। यिर्मयाह का जीवन जो परमेश्वर के सामने काफ़ी अच्छा रहा, और यिर्मयाह के पास एक अच्छी बात थी कि वो परमेश्वर का वचन डायरेक्ट कलीसिया को देता था, वो डरता नहीं था। बेशक जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर का वचन आता, वो कलीसिया में बोलता, लोगों को बोलता, तो बहुत सारे लोग जो उसके खिलाफ हो जाते थे, बहुत सारे लोगों ने उसे मारने का जो मन बना लिया, काफ़ी उनको ये दिक्कतें सहनी पड़ी। और आज भी ऐसा ही है, जब हम पर किसी भी कलीसिया के किसी विश्वासी को परमेश्वर का वचन देते हैं जो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, अगर वो बुरा काम करते हैं तो हमें उससे बुरा काम करने से रोकते हैं, तो वो हमारा विरोधी हो जाता है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। और आज भी ऐसा ही है, बिल्कुल तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। यिर्मयाह को परमेश्वर कह रहा है कि हे यिर्मयाह, तो भवन के फाटक पे खड़ और यहूदी और सारे इस्राएलियों को मेरे वचन के बारे में बता, क्योंकि उनके मार्ग जो ठीक नहीं थे, वो लोग चोरी करते थे, पाप करते थे, वो लोग विधवा को और परदेशी का अन्याय करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और परमेश्वर ने उसे कहा, जब हम 22 नंबर आयत पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने आपके बाप दादों को ये आज्ञा नहीं दी कि वो होम बलियां चढ़ाई, मैंने ये आज्ञा दी है 23 नंबर में कि तू मेरी आवाज़ को सुने। तो हमें परमेश्वर के हुक्मों को मानना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोगों का भरोसा ये था कि वो भवन में जा रहे हैं, बिना अपना जीवन ठीक किए, बिना परमेश्वर की आज्ञा को माने वो भवन में जा रहे हैं। उनका भरोसा सिर्फ चर्च हो गया था या परमेश्वर का भवन हो गया था। और आज भी बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, मैं पर्सनली बहुत सारे विश्वासियों को जानता हूँ, उनका जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, और फिर भी वो भवन में जाते हैं, अपने आप को आराधक बताते हैं, अपने आप को एक अच्छे विश्वासी बताते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें कह रहा है कि हमें अपना जीवन ठीक करना होगा, हमें अपने मार्ग ठीक करने होंगे, हमें अपने मन का परिवर्तन करना होगा, हमें पाप छोड़ना होगा, हमें व्यभिचार छोड़ना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के हुक्म को हम